हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो आज घटित हुई हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है हमारे नए आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो आपको पता ही है कि शक्तिकांत दास की जगह पर हमारे नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और नए गवर्नर जो हमारे अपॉइंट हुए हैं वो है संजय मल्होत्रा। और ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, राजस्थान कैडर के। आईआईटी कानपुर से उन्होंने बीटेक किया हुआ है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की हुई है। 33 सालों का इनका एक्सपीरियंस है। अलग अलग सेक्टर्स, फाइनेंस, टैक्सेशन एंड आईटी में उन्होंने आईटी सेक्टर में उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है। और जो इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जो काफ़ी बढ़त इन कुछ हाल के सालों में हुई है, उनका बहुत बड़ा श्रेय जो है संजय मल्होत्रा जी को ही दिया जाता है। ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने भारत को ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंट भी किया है, जैसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो एक तो बहुत ही अच्छी खबर है। काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं संजय मल्होत्रा और एक्सपीरियंस काफ़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको टेक्निकल नॉलेज भी है, क्योंकि बैकग्राउंड उनका जो है आईआईटी का है। तो ये ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है जहाँ तक हमारे इकोनॉमी की बात है। पहली न्यूज़ तो ये। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सबको पता ही है। वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो है कि जो अबू मोहम्मद अल जुलानी है, ठीक है ना, ये सीरियन रेबल के जो लीडर हैं, उन्होंने असद गवर्नमेंट को वहाँ से, कहाँ से, सीरिया से हटा दिया है। अब वो नए उसके शासक बनने जा रहे हैं। तो अभी जो है मिडिल ईस्ट में जो है जो केओस चल रहा है वो लगता है चलता ही रहेगा। नए नए ठिकाने, नए नए जगहें लड़ाई की खुल रही है। तो और लगता है कि रसिया ईरान ने अब इन जो लड़ाके हैं इनको छोड़ दिया है अपने आप ही लड़ने के लिए। ठीक है ना। तो अब देखना होगा मिडिल ईस्ट में क्या होता है, किस तरह की चीज़ें शक्ल अख्तियार करती हैं, इजराइल आगे क्या डिसीजन लेता है। वो अल जुलानी का सीरिया पर जो शासन आने वाला है उसका इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो देखेंगे कि वो कैसा रहता है। ठीक है। अल जुलानी अब थोड़ा मॉडरेट अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, बाकी तो ये एक्चुअल जो शासन आने के बाद ही पता चलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फॉरेन सेक्रेटरी जो है उन्होंने बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की है और द्विपक्षीय मुद्दों पर उन्होंने आपस में बातचीत करी है। ये भी एक पॉजिटिव जो है आउटकम माना जाएगा, है ना। तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आई है चाइना से। तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि चाइना चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस फर्स्ट टाइम इन नियरली 14 ईयर्स टू मॉडरेट लूज। तो जो है अपने मॉनेटरी पॉलिसी को वो मॉडरेटली लूजन करने जा रहे हैं, लूज करने जा रहे हैं, यानी कि वो जो है अब एक बार फिर से अपना खजाना खोलने वाला है वहाँ के इकोनॉमी के लिए, वहाँ के बिजनेसेस के लिए। और जो सीनियर ऑफिशियल हैं रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट करी है कि जो है अब जो है चाइना जो है कुछ बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है अपने इकोनॉमी को लेकर के। आपको पता ही है कि चाइना की जो अभी जीडीपी है वो कुछ खास इम्प्रूव नहीं कर रही है। हालांकि जो थर्ड क्वार्टर की जो जीडीपी है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ऊपर ही आई है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है उसने कहा है, आपको देखा दूं कि जो थर्ड क्वार्टर का जो इनका ग्रोथ रेट आया है वो 4.6 आया है, जो कि सिग्निफिकेंटली या स्लाइटली अबव है अनलिस्ट के एक्सपेक्टेशन से। ठीक है ना। दूसरी बात जो उन्होंने कही है ये अपने मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, उन्होंने कहा है कि फिजिकल डेफिसिट को कम करेंगे। ठीक है ना।
दूसरी बात इन्होंने कहा है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इनिशिएटिव हम मान सकते हैं। अब ये करप्शन कितना रुकेगा, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है वहाँ पर, है ना, करप्शन करने वाले भी लोग वही हैं, है ना, और करप्शन के खिलाफ लड़ने का भी जो है वो वही बोल रहे हैं। तो ये कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने पार्टी के लोगों पर कैसे कंट्रोल करेंगे, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक अब बात करते हैं हम लोग कि इसका असर क्या पड़ा है ग्लोबल बिजनेस पर, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट पर। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हम लोग सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट तो चाइना मार्केट पर ही रहेगा। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा है, जो चाइना का डिसीजन है ना। हाँ, यूएस मार्केट पर भी क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, चाइना ने जो नई पॉलिसी लाने का जो ऐलान किया उसमें देख रहे हैं तो डाउ जोन्स जो है 146 पॉइंट नेगेटिव है, S&P 500 भी फ्लैट टू नेगेटिव और नैस्डैक अराउंड 102 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहे हैं इस वक्त। गिफ्ट निफ्टी जो हमारा इस वक्त दिखा रहा है वो 58 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। निक्के 69 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है आज। स्ट्रेट टाइम्स चाइना का देखें तो ये फ्लैट टू नेगेटिव है। हांगकांग का मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है, 548 पॉइंट जो है पॉजिटिव रहा है। ताइवान का मार्केट 79.98 रहा है। बाकी मार्केट कुछ खास नहीं पड़ी है। कमोडिटीज़ की बात करें तो आज जो है ब्रेंट क्रूड दिखा रहा है करीब 2% जो है ब्रेंट क्रूड में उछाल आया है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स अच्छी बात है कि थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, ये 105.87 अब पहुंच चुका है। लेकिन सबसे जो नेगेटिव बात हुई है वो है कि USD INR हमारा रुपया फिर से कमज़ोर हुआ है और ये लगभग 84.75 तक पहुंच गया था, अभी 84.73 दिखा रहा है। तो ये रहा मार्केट की जो आज की चाल है वो हम समझ रहे हैं। अब एक बार आ जाते हैं हम लोग अपने चार्ट पर और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कल जो है निफ्टी में क्या रहेगा। चूँकि गवर्नर नए आए हैं तो मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि कल शायद मार्केट जो है पॉजिटिव मूव दिखाएगा। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था बीते कल कि मार्केट जो है साइडवेज रहने के ही चांसेस हैं। लेकिन मैं कल का एक्सपेक्टेशन जो है मेरा वो ये है कि शायद मार्केट जो है वो कल पॉजिटिव मूव दिखाएगा। ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव न्यूज़ आप ये कह सकते हैं कि नए RBI गवर्नर का स्वागत किया जाएगा, ऐसा जनरली होता है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मैंने कल भी कहा था कि सपोर्ट के पास आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं। ठीक है, और आज भी मैं वही कह रहा हूँ, मेरा भी आज का सेंस यही है कि बाय ऑन डीप का मार्केट रह सकता है। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन आप अगर देखें तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जब मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल पर आएगा तो आप बाय कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में मार्केट जो है वो गिरा था और फिर साइडवेज रहा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में इस वक्त रही नहीं। लेकिन कल एक मूवमेंट आने के पूरे चांस हैं। तो कल के लेवल को आप ध्यान से समझ लें कि कल का लेवल क्या हो सकता है। तो जो इमीडिएट हमारे को सपोर्ट लेवल जो दिख रहे हैं और रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो हमारा, मैं वो आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो उसको नोट कर ले। तो मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको देखने की कोशिश करें। तो पहला जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे को दिख रहा है वो 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो कि आ रहा है आपको 24,722 के लगभग का, 725 मान के चले, 24,725। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं, हमारा 24,860 तक जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हमारा सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट है 24,575 का, ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर हमारा जो है जल्दी हम पहुंच जाएंगे 24,497 पर और फाइनली हमारा जो है
जल्दी 24,360 के लेवल पर भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि अगर मान लो किसी भी तरीके से गिरावट आती भी है तो एक सपोर्ट जो है 24,500 के करीब ज़रूर लेगा और यहाँ से फिर से मूवमेंट आ सकती है। तो ये रही बात हमारी निफ्टी की। ठीक है, बाय ऑन डिप करना ठीक रहेगा, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस और हेजिंग के साथ ही इसको आप करें। अब आते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। तो निफ्टी बैंक में भी आज बहुत कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं डे चार्ट को। अगर आप डे चार्ट देखें तो ये हमारा डे चार्ट है। ठीक है। ध्यान रखें कि आपका जो है ये फ्राइडे वाला जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ठीक है, अभी रेंज जो है हमारा, मैं आपको रेंज ड्रॉ करके दे रहा हूँ, उस रेंज के अंदर रहता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। मूवमेंट जो आएगी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो रहेगा उसके लिए ध्यान रखना है आपको। ये लेवल मैं आपको दे रहा हूँ जो कि कुछ दिनों का हमारा लेवल रह सकता है। ये है हमारा लेवल की बात। जहाँ तक करूँ तो मैं ऊपर की ओर जब तक मूव कब करेगा, जब 53,915 के लेवल को तोड़ेगा, और नीचे सपोर्ट जो है जब तक 53,260 के लेवल को नहीं करता नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो कल मोमेंट तो ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कल जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करे। ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको। ठीक है, अब इस पर जो है हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं कि हमारा लेवल क्या हो सकता है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग 5 मिनट चार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि फिर क्या हो सकता है। अब ध्यान दें, हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो सपोर्ट आपको आ रहा है लगभग 53,245 के लगभग का, और जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यहीं पर है 53,890 का। ठीक है, तो ये एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज के अंदर जो है हमारा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, थोड़े कल तेज मूवमेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द डे, तो उसमें संभल करके काम करना है आपको। ये जो मैंने बॉक्स डाला था उसका ऊपर हाई और ये लो दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर, लेकिन ये अगर बॉक्स का जो पैटर्न अगर तोड़ता है तो इसमें ध्यान रखना है। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये जो है इस दिसंबर महीने तक बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएंगे, जो डे चार्ट है वो साइडवेज ही रहने वाला है, ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो संभल करके काम करना है, और आपको जो है ट्रेंड इज़ फ्रंट और न्यूज़, ये दोनों का ध्यान आपको रखना है कि न्यूज़ कैसे डेवलप हो रही है ना। अब जहाँ तक कल की बात है, एक्चुअल जो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त देखो 65 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर इतना 65 पॉइंट पॉजिटिव के अराउंड अगर दिखाता है तो ये मान कर चलें कि हमारा जो मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है, जो करीब 53,475 और 53,500 के बीच में खुल सकता है अगर यही रहा तो। बाकी प्री मार्केट जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा, जिसमें जो है हम लोग देखेंगे कि क्या और मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, शेयर की जहाँ तक बात है तो आपका पेटीएम के शेयर पर आप थोड़ा नज़र रखेंगे। ठीक है, उसमें मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और जहाँ तक बात है और कोई शेयर या इंडाइसेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ होगा तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी